समादरणीय धार्मिक सत्संग, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, मंत्र संख्या 1। महर्षि दयानंद वेद भाष्य के आधार पर विचार करेंगे। मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्यचित् धनम्। पुस्तक खोल दीजिए। इस मंत्र का देवता है आत्मा। आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। परमात्मा के विषय में बताया है इस मंत्र के अंदर। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है अथ मनुष्य परमात्मानं विज्ञाय किम कुर्युः। मनुष्य परमात्मा को जानकर क्या करे। तो मंत्र के अंदर कुछ परमात्मा के बारे में बताया है। क्या बताया है वो जानेंगे। और परमात्मा के उस स्वरूप को जानकर फिर मनुष्य क्या करें, ये भी मंत्र के अंदर बताया गया है। तो मंत्र में दिया है ईशावास्यम इदं सर्वम। ईश शब्द है, ईश का तृतीय में ईशा हो जाता है। और ईश धातु अनेक अर्थों में होती है। स्वामी होना, शासन करना आदि आदि। यहाँ पर ईशा का अर्थ दिया है ईश्वरेण सकल ऐश्वर्य संपन्नेन सर्वशक्तिमता परमात्मना। परमेश्वर संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। परमेश्वर में किसी भी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। और परमेश्वर का ऐश्वर्य क्या है? परमेश्वर के उत्तम गुण कर्म स्वभाव। परमेश्वर पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। और सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, जिसमें सभी प्रकार का सामर्थ्य है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने से अपने कार्यों में, परमेश्वर का कार्य क्या है? सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, विनाश करना, जीवात्माओं को कर्मों के अनुसार फल देना। तो इन कार्यों में परमेश्वर किसी दूसरे की सहायता नहीं करता। अपने सामर्थ्य से सृष्टि के अंदर जो विविध पदार्थ हैं, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, वायु है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, सूक्ष्म शरीर है, इनको बनाने के लिए किसी दूसरे को ठेका नहीं देता। खुद ही परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बनाता है, किसी दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करता। सर्वशक्तिमान शब्द का ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर कुछ भी कर सके। क्या ईश्वर अपने को मार सकता है? क्या ईश्वर अपने को पापी बना सकता है? तो सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ है ईश्वर अपने गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध ना करता हुआ अपने
कार्यों को करता है, अपने गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं करता। तो ऐसे परमेश्वर के द्वारा वास्यम, वस धातु से ये वास्यम शब्द बना है। री हलोर न्यत एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, तो उससे न्यत प्रत्यय हो जाएगा। तो आच्छादयितुम योग्य, योग्यम सर्वतो अभिव्याप्यम, जो सबको आच्छादित करता है, सबको व्याप्त करता है, ऐसा जो परमेश्वर है, जिसने सबको आच्छादित कर रखा है, सबको ढका हुआ है। और जैसे वस्त्र होता है, वस्त्र शरीर को ढकता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपनी व्याप्ति से सभी पदार्थों को ढका हुआ है। सभी पदार्थ परमेश्वर के अंदर विद्यमान है। जैसे शरीर वस्त्र के अंदर होता है, वैसे सृष्टि के सभी पदार्थ परमेश्वर के अंदर हैं, और उन पदार्थों के अंदर भी परमेश्वर है। तो ऐसा परमेश्वर है जो जिसके अंदर सभी सृष्टि के पदार्थ विद्यमान हैं, तो सभी सृष्टि के पदार्थों के ऊपर उनके साथ विद्यमान है, दूर नहीं है। तो ईश्वर ने किसको आच्छादित कर रखा है, वो आगे बताया। इदम सर्वम, इदम का अर्थ किया है प्रकृति आदि पृथ्वी अंतम, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ प्रकृति है और स्थूल पदार्थ पृथ्वी है। तो सूक्ष्म और स्थूल जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत, उन सब को परमेश्वर ने आच्छादित किया हुआ है, सबको ढका हुआ है। और वो पदार्थ कहाँ है? किंच यत् किंच, और जगत्याम जगत, सृष्टि को यहाँ जगती कहा गया है। जो सारा संसार है, अरबों खरबों आकाश गंगाएं मिलाकर एक समष्टि रूप में जो संसार है, उसको जगती कहा जाता है, या सृष्टि कहा जाता है, या उसको संसार भी कह सकते हैं। तो इस सृष्टि के अंदर जगत्याम, ये सप्तमी है, जगती शब्द है, नदी की तरह। और ये सृष्टि कैसी है? ये जगती शब्द से ही पता लग रहा है। गम में माना याम, जगती शब्द गम धातु से बना है। तो ये सृष्टि सारी की सारी संपूर्ण रूप से ये गति कर रही है, स्थिर नहीं है। और इस सृष्टि के अंदर भी जो अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं भी गति कर रही है। आकाश गंगाओं के अंदर जो अनेक सौरमंडल हैं, सूर्य हैं, वो भी गति कर रहे हैं। तो सब जगह गति विद्यमान है। तो ऐसी सृष्टि में जो जगत है, अर्थात जो गतिशील पदार्थ हैं, सभी गतिशील हैं, उन सबको परमेश्वर ने अपनी व्याप्ति से आच्छादित कर रखा है। अर्थात सबके ऊपर विद्यमान है, सबके साथ विद्यमान है, किसी से दूर नहीं है। तो ये परमेश्वर के विषय में बताया। फिर आगे जीवात्माओं को उपदेश दिया गया है कि ऐसे परमेश्वर को जान के फिर क्या करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ये त्यक्तेन जगत का विशेषण लिया गया है। हिंदी भाग में दिया है उस त्यागे हुए जगत से, उस त्यागे हुए
जगत से। किसके द्वारा त्यागे हुए जगत से? जीवात्मा के द्वारा त्यागे हुए जगत से। अर्थात जीवात्मा इस जगत का सेवन करे परंतु उसकी उपासना ना करे। जगत का उपयोग करे परंतु उसकी उपासना ना करे, उसमें उसकी रुचि ना हो, आकर्षण ना हो, जगत को वो महत्वपूर्ण ना समझे। यदि वो जगत को महत्वपूर्ण समझेगा तो फिर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भी वो उसका उपयोग करेगा। और जब वो जगत की अपेक्षा ईश्वर को महत्वपूर्ण समझेगा, जगत की अपेक्षा ईश्वर की उपासना करेगा, तो फिर वो जगत का उपयोग करते हुए अधर्म नहीं करेगा, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलेगा, वेद के विरुद्ध नहीं चलेगा। फिर वो त्याग भाव से इस संसार का सेवन करेगा। वेद की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा है कि धर्म पूर्वक जगत के पदार्थों को अर्जित करो, फिर जो अर्जित किया है उसको दान भी दो। दान करने का भी विधान है। यदि जगत की उपासना व्यक्ति करेगा तो फिर उसके अंदर त्याग की वृत्ति नहीं होगी, दान देने की वृत्ति नहीं होगी। वो अधिक से अधिक जमा करना चाहेगा, इकट्ठा करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर ये है कि जितना मैं जगत का संग्रह करूँगा, जगत के पदार्थों का संग्रह करूँगा, उतने मेरे जीवन की सफलता है, उससे मैं कृतकृत्यता को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि वो जगत की उपासना कर रहा है। तो इसलिए क्या कहा? तेन त्यक्तेन भुंजीता। तो जगत की उपासना ना करते हुए, केवल उसका उपयोग करते हुए, उसको महत्वपूर्ण ना समझते हुए उसका तुम भोग करो, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसका भोग करो। फिर आगे दिया है माँ गृधा, किसी के धन का लालच मत करो। ये गृधु धातु है। गृधु धातु के अनेक अर्थ होते हैं। इच्छा करना अर्थ भी होता है और लोभ करना, लालच करना, ये भी अर्थ होता है। तो किसी के धन का लालच मत करो, अर्थात किसी के धन को अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा ना करो। किसी के धन को अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा ना करो और ना लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ विद्यमान है, तुम्हारे ऊपर विद्यमान है, देख रहा है, जान रहा है। तुम यदि उसकी इस आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दंड देगा। तो इस प्रकार से ईश्वर को सर्वव्यापक न्यायाधीश जानते हुए मनुष्य क्या है, किसी के धन को अन्यायपूर्वक लेने की इच्छा ना करे। यदि वो जगत की उपासना करेगा, ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, जगत को वो त्यागेगा नहीं, जगत को वो महत्वपूर्ण समझेगा, तो फिर वो दूसरे के धन को अन्यायपूर्वक लेने की भी इच्छा करेगा। वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ऐसा करेगा। फिर आगे दिया है कस्य स्वित धनम। स्वित के दो प्रकार से अर्थ किए गए हैं। कस्य को स्वित के साथ भी जोड़ा गया है और स्वित को अलग भी रखा गया है। तो जब कस्य को स्वित के साथ जोड़ेंगे तो माँ गृधः कस्य स्वित धनम, ये एक वाक्य बन जाएगा। किसी के भी, स्वित का अर्थ हो जाएगा अपि, किसी के भी धन का तुम लोभ ना करो, अर्थात किसी के भी धन को
अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा ना करो। और जब स्वित प्रश्न अर्थ में लिया जाएगा तो माँ गृहः ये अलग वाक्य हो जाएगा और कस्य स्वित धनम ये एक अलग प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो माँ गृहः किसी के धन का लोभ ना करो। कस्य स्वित धनम ये धन किसका है, ऐसा प्रश्न अपने मन के अंदर उत्पन्न करो कि ये संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं ये किसके हैं, मेरे हैं या और किसी के हैं। यदि मेरे हैं तो हमेशा मेरे साथ रहने चाहिए, मरने के बाद भी मेरे साथ रहने चाहिए। लेकिन मरने के बाद तो सभी पदार्थ यहीं छूट जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये मेरे पदार्थ नहीं है और किसी के हैं। और किसके हो सकते हैं, ईश्वर के हैं। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। तो जो परमेश्वर उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का स्वामी है, इसलिए इस जगत के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनका स्वामी कौन है, ईश्वर है। तो ईश्वर को सभी पदार्थों का स्वामी जानते हुए और अपने आप को केवल उसका प्रयोगकर्ता जानते हुए, गौण स्वामी जानते हुए व्यक्ति क्या है, बुरे कार्यों से बच सकता है। जब ये मानता है कि ये शरीर मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, तो फिर वो इनको त्यागेगा नहीं। इनके प्रति उसकी आसक्ति होगी, आकर्षण होगा। इनका वो त्याग भाव से उपभोग नहीं करेगा। परंतु जब ईश्वर का मानेगा तो इतनी आसक्ति नहीं होगी इन पदार्थों के प्रति और इन पदार्थों का वो सदुपयोग भी करेगा, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल भी करेगा कि यदि मैंने इस समय ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का ठीक उपयोग नहीं किया तो हो सकता है परमेश्वर आगे फिर ये पदार्थ मुझे ना दे। तो इस कारण से फिर उन पदार्थों का ठीक उपयोग करेगा और गड़बड़ी भी नहीं करेगा। तो ये मंत्र के अंदर बताया है। मंत्र के भावार्थ में देखिए क्या दिया है कि जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब ओर से देखता है। अब ये बात मंत्र के अंदर नहीं लिखी, मंत्र में तो इतना ही लिखा है, दिया है कि ईश्वर ने सबको आच्छादित किया हुआ है, सबके साथ विराजमान है, सबके ऊपर विराजमान है। जितने भी जगत के अंदर सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ हैं, परंतु इसके साथ साथ क्योंकि ईश्वर चेतन है तो चेतन होने से सबको देख भी रहा है, ठीक है। और साथ साथ में ईश्वर न्यायाधीश भी है और कर्मों को देख रहा है। तो गड़बड़ी करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो दंड भी देगा। तो उस दंड से डर कर, तो ये सारी बातें यहाँ से निकाली गई है। तो जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि वह हमको सदा सब ओर से देखता है, तो ईश्वर तो निरंतर व्यापक हो रहा है, निरंतर परमेश्वर ने इस सारे संसार को ढका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ काल के लिए ढका हुआ है फिर कुछ काल के लिए परमेश्वर हट गया। निरंतर परमेश्वर व्यापक है। तो निरंतर व्यापक है तो निरंतर देख भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको सदा सब ओर से देखता है। यह जगत ईश्वर से व्याप्त है और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। ये बात तो दी है मंत्र के अंदर। इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके भी जो अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मात्मा होकर इस लोक के और
के सुख और परलोक के मुक्ति रूप सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहें। तो व्यक्ति धर्मात्मा कब होता है, व्यक्ति धार्मिक कब होता है, व्यक्ति न्यायकारी कब होता है? जब वो ईश्वर को सर्वव्यापक न्यायाधीश चेतन के रूप में निश्चित करता है, स्वीकार करता है। ईश्वर को यदि सर्वव्यापक चेतन न्यायाधीश स्वीकार नहीं करेगा, राजा आदि को ही दंड देने वाला स्वीकार करेगा कि भाई राजा या माता पिता से अतिरिक्त और कोई दंड देने वाला नहीं है, गुरु आचार्यों से अतिरिक्त कोई दंड देने वाला नहीं है, तो जहाँ राजा माता पिता गुरु आचार्य नहीं होंगे, एकांत में होगा, तो वहाँ गड़बड़ी करेगा। और दूसरा, राजा गुरु आचार्य माता पिता वो मन में क्या विचार रहा है उसको तो जान नहीं सकते, लेकिन ईश्वर क्योंकि मन के अंदर भी विद्यमान है, मन के विचारों को भी जानता है, मन से कैसे कर्म कर रहा है। तो जब ईश्वर को सर्वव्यापक न्यायाधीश स्वीकार करेगा तो मन से भी बुरा विचार नहीं करेगा, मन से भी कोई गलत योजना नहीं बनाएगा परमेश्वर से डर के। तो ये धर्मात्मा होने का एक उत्तम उपाय है। तो इस उपाय से मनुष्य पूर्ण धर्मात्मा हो सकता है, पूर्ण धर्मात्मा। बाहर से शरीर से वाणी से तो गड़बड़ी छोड़ दी, लेकिन मन में गड़बड़ी है तो भी पूर्ण धर्मात्मा नहीं हुआ। और जिसने मन से भी गड़बड़ी छोड़ दी, बुराई छोड़ दी, तो वो पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा और वो ईश्वर को मानकर, ईश्वर को स्वीकार करके ही हो सकता है। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने अपने स्वरूप के विषय में बताया कि मैं ऐसा हूँ, चेतन हूँ, सर्वव्यापक हूँ, न्यायकारी हूँ, न्यायाधीश हूँ, सारे जगत का स्वामी हूँ। ये ईशा शब्द से निकल रहा है। ईश धातु का एक अर्थ नियंत्रण करने वाला भी होता है, ठीक है ना, शासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। और अपने स्वरूप को बताकर फिर जीवात्माओं को सावधान किया कि किसी के धन का लालच मत करो, इस संसार का त्याग भाव से भोग करो। यदि नहीं करोगे तो मैं क्योंकि सबका शासन करने वाला हूँ, तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको दंड दूंगा। तो ऐसा जानकर फिर जीवात्मा बुरे कार्य से बचे। यही